हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर किया था, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हमको डिस्कस करना था। तो इस वीडियो में उसी का पार्ट 2 करने जा रहा हूं, जिसमें इस वीडियो में केवल हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर पीडीई के। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा आपके एमपी सेट एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि यू वाई वाई द सेकेंड ऑर्डर पीडी यू वाई वाई माइनस वाई यू एक्स एक्स प्लस एक्स क्यू यू बराबर 0 इज इलिप्टिक होगा, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिक होगा। अच्छा हाँ, यहां देखो इलिप्टिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर वाई बिलोंग टू आर। डरना नहीं, इसको बड़ा अच्छी चीज है कि करा कि यक्स कोई भी रियल नंबर के लिए और वाई कोई रियल नंबर के लिए, क्या सभी रियल नंबर एक्स वाई के लिए इलिप्टिक होगा? मतलब यक्स वाई कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या सबके लिए इलिप्टिक होगा? ये कह रहा है कि कोई भी एक्स वाई रियल नंबर ले लो, क्या सबके लिए पैराबोलिक होगा? और ये कह रहा है सी नंबर की इलिप्टिक होगा, क्या सभी एक्स बिलोंग टू आर वाई लेस देन 0, मतलब वाई निगेटिव ले लो और x कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या उसके लिए इलिप्टिक होगा? हाइपरबोलिक फॉर ऑल x बिलोंग टू r y लेस देन 0, मतलब y नेगेटिव कोई भी नेगेटिव ले लो और x कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या सभी के लिए हाइपरबोलिक होगा? ऐसा मुझे बताना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैं बता दूं, r मतलब होता है u x x, मतलब u x x मतलब हुआ डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो बार एक्स लिखा है, इसका मतलब दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका मतलब आर होता है। और कैपिटल एस का मतलब होता है, स्मॉल एस का मतलब होता है यू एक्स वाई, मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और स्मॉल टी का मतलब होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब यू वाई वाई। ठीक है, ये आप याद रखना। तो यहां पे आप देखोगे तो यू वाई वाई है, चलो ठीक है, तो यू वाई वाई है और क्या है माइनस वाई यू एक्स एक्स है और प्लस एक्स क्यू यू बराबर 0 है। तो आप इसमें देखोगे तो यू वाई वाई है, मतलब टी है, ये क्या है टी है, और यू एक्स एक्स ये क्या है आर है, और प्लस एक्स क्यू यू बराबर 0 है, ये अलग कोई फंक्शन है। तो यहां पे क्या स्मॉल एस वाला है, क्या यू एक्स वाई है? क्या नहीं है, देखो यू एक्स वाई नहीं है ना इसमें। तो इसका मतलब टी के आगे वाला जो होगा वो कैपिटल टी की वैल्यू होगी, कितना है 1 है, और जो स्मॉल आर के आगे वाला होगा वो कैपिटल आर होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है आर 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 प्लस यस यस प्लस टी टी, ऐसा होता है। तो यहां आर है, इसके आगे वाला जो होगा कैपिटल आर होगा, कितना होगा माइनस वाई, और स्मॉल टी के आगे कैपिटल टी होगा, कितना है 1 है, यहां 1 है, तो टी इक्वल टू 1। अब यू एक्स वाई नहीं है कहीं, तो इसका मतलब जो स्मॉल एस के आगे है वो क्या है 0 है। तो अगर ना हो स्मॉल एस नहीं है, इसका मतलब कैपिटल एस की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, हमसे इसको मतलब नहीं है, इसको स्किप कर दो, इससे मतलब नहीं है। हमेशा आपको क्या देखना है, हमेशा आपको यू एक्स एक्स की वैल्यू देखनी है, यू वाई वाई की देखनी है और यू एक्स वाई की देखनी है। अब यू एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब कैपिटल एस बराबर 0 हो, और यू एक्स एक्स है, इसका मतलब कैपिटल आ रहा है, और यू वाई वाई है, इसका मतलब ये क्या है कैपिटल टी है। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। तो इसका मतलब यहां पे कैपिटल टी की वैल्यू 1 है, कैपिटल आर की वैल्यू माइनस वाई है, कैपिटल एस की वैल्यू कितना है 0 है। अब आपको क्या निकालना है, एस स्क्वायर माइनस 4 टी। तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4 टी निकालोगे तो एस की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां 0 का स्क्वायर माइनस 4 आर कितना है माइनस वाई इंटू 1, टी की वैल्यू कितनी है 1 है, याद रखना ध्यान से। तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू माइनस वाई इंटू 1 है, तो कितना आएगा, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4y आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 4y। तो कहने मतलब जो मैंने यस स्क्वायर माइनस 4rt निकाला है वो किसके बराबर आया, 4y के बराबर आया। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है ना। y जैसा रखोगे
वैसा आपको आएगा। अगर y इक्वल टू 0 रखोगे तो पैराबोलिक होगा, मतलब ये s स्क्वायर माइनस 4rt 0 के बराबर हो जाएगा। अगर y पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हाइपरबोलिक हो जाएगा। और y अगर निगेटिव रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब इलिप्टिक हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। x कुछ भी ले लो रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, y पे। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। तो x पे कुछ नहीं ध्यान देंगे, x का कोई भी रियल नंबर ले लो सबके लिए सही होगा, लेकिन y पे डिपेंड करेगा। y जैसा लोगे वैसा आपका सेकेंड ऑर्डर पीडी होगा, चाहे इलिप्टिक, चाहे पैराबोलिक, चाहे हाइपरबोलिक। देखते हैं, ऑप्शन देख के बताते हैं। देखो कह रहा कि x बिलोंग टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो x के स्थान पे, तो बिल्कुल कोई डिपेंड नहीं, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। y पे डिपेंड कर रहा है, y पे बात करेंगे। कह रहा कि y कोई रियल नंबर ले लो इलिप्टिक होगा, गलत बात है। y अगर पॉजिटिव ले लोगे तब तो ये हाइपरबोलिक बन जाएगा। देखो ना, अगर y पॉजिटिव ले लोगे, पॉजिटिव रियल नंबर ले लोगे, तब तो ये हाइपरबोलिक बन जाएगा। ये कह रहा इलिप्टिक होगा, कोई भी रियल नंबर लोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव लोगे। देखो रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे, तो कह रहा कि कोई भी y रियल नंबर लोगे इलिप्टिक होगा, गलत बात है। अगर y पॉजिटिव ले लेंगे तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, इलिप्टिक कहाँ रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट, x देखना नहीं है आपको, हमेशा y पे देखना है, क्योंकि y पे ही डिपेंड कर रहा है। चलो y पे बात करते हैं, इस पे दूसरे बात करते हैं। कह रहा y रियल नंबर, कह रहा y कोई भी रियल नंबर ले लो पैराबोलिक होगा, गलत बात है। y अगर हम पैराबोलिक तभी होगा जब y इक्वल टू 0 रखेंगे, और 0 के अलावा कोई और नंबर रखेंगे, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव रखोगे तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, करा कि पैराबोलिक होगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत होगा, पैराबोलिक तभी होगा जब y इक्वल टू 0 रखोगे। करा इलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग टू r और y लेस देन 0, बिल्कुल। अगर y लेस देन 0 रखोगे, नेगेटिव रखोगे तो इलिप्टिक हो जाएगा। मैंने यह बोला है कि अगर y लेस देन 0 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ जाएगा तो इलिप्टिक बन जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है कि x पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, x कोई भी रियल नंबर ले लो, नो टेंशन, सब कुछ y पे डिपेंड कर रहा है। अगर y 0 के बराबर लोगे तो पैराबोलिक, और y अगर 0 से बड़ा लोगे तो हाइपरबोलिक, और y अगर 0 से छोटा लोगे तो इलिप्टिक होगा। तो ये ऑप्शन 2 होगा। तो ऑप्शन 4 क्या करा, हाइपरबोलिक होगा, कोई भी x बिलोंग टू ले लो और y निगेटिव ले लो, तो y निगेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, इलिप्टिक बन जाएगा, तो हाइपरबोलिक नहीं रहेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y क्यूब यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यू वाई वाई बराबर 0 इज नॉट। आपसे इसमें पूछा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से सही नहीं है उसको बताना है आपको। ठीक है, तो ये देखो आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यह दिया है, तो इसमें यू एक्स एक्स यू वाई वाई, आपको तीन चीजें याद रखना है, हमेशा ध्यान देना है। कौन कौन से, यू एक्स एक्स यू वाई वाई और यू एक्स वाई। ठीक है, जो यू एक्स वाई का गुणांक होगा वो कैपिटल एस होगा, और जो यू वाई वाई का गुणांक होगा वो कैपिटल टी होगा, और जो यू एक्स एक्स का गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो कैपिटल आर होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे देखो, तो गिवन पीडी, जो आपको पीडी दी हुई है वो कैसा दी हुई है, वाई क्यू यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यू वाई वाई बराबर 0। इसका मतलब यू एक्स एक्स का जो गुणांक होगा वो कैपिटल आर होगा, यू वाई वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा, है ना, और यू एक्स वाई वाला नहीं है तो यस बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यस स्क्वायर माइनस 4rt। तो यस मतलब 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, आर की वैल्यू कितना है, वाई क्यू, और टी की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4 वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, यस स्क्वायर, आपने यस स्क्वायर माइनस, देखो यस स्क्वायर माइनस 4rt निकाला, किसके बराबर आ गया, 4 वाई क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, देखो अगर x की कोई वैल्यू यहां डालोगे, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, कोई भी रियल नंबर यहां डालोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इस पे कोई दिक्कत नहीं। आपको किस पे
आपको किस पे ध्यान देना है, वाई पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, यहाँ 4 भी क्या है, पॉजिटिव है। आपको डिपेंड करेगा वाई पे, क्योंकि वाई निगेटिव, यहाँ अगर वाई की वैल्यू निगेटिव डालोगे तो निगेटिव का होल क्यों निगेटिव होता है, और निगेटिव का और पॉजिटिव का होल क्यों पॉजिटिव होता है। देखो अगर निगेटिव कोई नंबर है उसका अगर होल क्यों करोगे ना तो माइनस में आता है, और निगेटिव का अगर पॉजिटिव का अगर होल क्यों करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कहने मतलब ये है कि y पे डिपेंड यहाँ करेगा, ये तो डिपेंड नहीं है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। और 4 हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है कि y अगर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, y अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव का होल क्यों पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और y अगर लेस देन 0 रखोगे, मतलब निगेटिव रखोगे तो निगेटिव का होल क्यों निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो एस स्क्वायर माइनस 4RT आपने निकाला है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो y जैसा रखोगे वैसा आपका आंसर आएगा। तो अगर y पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, डिपेंड इस पे कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो पूरा पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव हो जाए पूरा निगेटिव, अगर ये 0 बराबर हो जाए तो पूरा 0। कहने मतलब ये है, ठीक है। तो ये बताओ अगर y पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो सब कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर y पॉजिटिव रखोगे तो पक्का की हाइपरबोलिक आएगा। तो यही करा है, तो करा कि पैराबोलिक होगा इन एक्स वाई, ये इसको मतलब समझना, इसको ऐसे समझना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे वैल्यू ले रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। करा कि एक्स नेगेटिव डालो, वाई कुछ भी है, यहाँ देखो वाई कुछ नहीं बोला, करा वाई कुछ भी हो, एक्स नेगेटिव डालो तो पैराबोलिक आएगा। मैं कह रहा हूं कि पैराबोलिक एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि एक्स लेस देन 0 होगा तब जाके पैराबोलिक आएगा, तो गलत बात है ना। एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे एक्स कुछ भी रख लो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। करा हाइपरबोलिक होगा जब वाई पॉजिटिव हो, बिल्कुल, अगर वाई पॉजिटिव होगा तो हाइपरबोलिक होगा। करा इलिप्टिक होगा इन आर स्क्वायर, नहीं करा आर स्क्वायर मतलब समझना कि यहाँ आर स्क्वायर मतलब यहाँ सब जगह आर स्क्वायर मतलब ये है। आर स्क्वायर मतलब ऐसे आर क्रॉस आर, मतलब सारे एक्स वाई के लिए, करा सारे एक्स वाई के लिए इलिप्टिक होगा, गलत बात है ना, क्योंकि वाई पे डिपेंड करा। अगर वाई इक्वल टू 0 ले लोगे, है ना, वाई इक्वल टू 0 ले लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन वाई की वैल्यू 0 ले लो तो पक्का पूरा 0 आ जाएगा। तो इलिप्टिक कैसे हो जाएगा, तो पैराबोलिक बन जाएगा ना, तो इसका तो ये ऑप्शन गलत है। करा कि पैराबोलिक होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, नहीं, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सब कुछ वाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर वाई 0 डालोगे तब पैराबोलिक आएगा, ठीक है। तो इसका तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन कौन से नहीं होंगे, ए सी डी, ओके, ये आंसर हो जाएगा। तो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एक दो। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं, इसको समझो आप लोग, ठीक है। तो अगर समझोगे थोड़ा बहुत, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। करेक्ट द पीडी एक्स यू एक्स एक्स 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई यू वाई वाई प्लस एक्स यू वाई प्लस वाई यू एक्स बराबर 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। करेक्ट देन इलिप्टिक होगा इस केस में, पैराबोलिक होगा इस केस में, हाइपरबोलिक होगा इस केस में, ध्यान देना। करा कि x लेस देन 0, y लेस देन 0, बट एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो इलिप्टिक होगा। करा इलिप्टिक होगा अगर x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई 1 से बड़ा हो। पैराबोलिक होगा जब x निगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई 1 से बड़ा हो। हाइपरबोलिक होगा जब x निगेटिव हो, y निगेटिव हो, एक्स वाई क्या हो, 1 से बड़ा हो। चलो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमने बोला यू एक्स एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल आ, जो यू एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल एस, जो यू वाई वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल टी होगा, और जो बच गया उनसे मतलब नहीं है, उनको छोड़ दो। तो देखो, तो कैपिटल आर की वैल्यू एक्स है, कैपिटल एस की वैल्यू 2xy आएगी, कैपिटल टी की वैल्यू y आएगी। आपने एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाला तो कितना आएगा, एस कितना है 2xy है, तो स्क्वायर करोगे, एस स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, माइनस
4 r की वैल्यू x है, t की वैल्यू t की वैल्यू y है। तो ये आ गया कितना, इसमें देखो 4xy दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा xy माइनस इसमें बचेगा 1। ठीक है, यस। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, यहां से ध्यान सुनना। अब यस स्क्वायर माइनस 4rt इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना है। ये बताओ, अगर x लेस देन 0 रखो मतलब नेगेटिव रखो, और y भी लेस देन 0 रखो मतलब नेगेटिव रखो, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो देखो 4 तो पॉजिटिव है पहले से ही, अब x नेगेटिव रख दो, y नेगेटिव रख दो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखो, इस पे डिपेंड, इस पे देखें, और अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो, अगर यहाँ 1 से बड़ा रखोगे और 1 से बड़ा रखोगे और बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। यहाँ देखो 1 से बड़ा रख दो, जैसे 2 3 4, 1 से बड़ा रखोगे तो 1 से बड़ा में से 1 घटाओगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 से बड़ा मतलब जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा और 1 में से घटाओगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव इसका मतलब पूरा पॉजिटिव होगा। तो कहने मतलब अगर पूरा पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4rt पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो कहने मतलब अगर x लेस देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई अगर 1 से बड़ा रखोगे तो पक्का हाइपरबोलिक केस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4rt 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो ट्रू है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर x नेगेटिव रखोगे, y नेगेटिव रखोगे, एक्स वाई 1 से बड़ा रखोगे तो पक्का क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब रही बात इसकी, देखते हैं इलिप्टिक की, इस केस को देखते हैं। तो अगर x पॉजिटिव रखोगे, y पॉजिटिव रखोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक्स वाई 1 से बड़ा रखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर से हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव रखोगे, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब हाइपरबोलिक केस बन जाएगा। इसका एक ऑप्शन गलत है। करा पैराबोलिक होगा जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई 1 से बड़ा होगा। नहीं, पैराबोलिक तभी आएगा, पैराबोलिक तभी आएगा या तो एक्स 0 रखो, या तो वाई 0 रखो, या एक्स वाई 1 के बराबर रखो। एक्स वाई 1 के बराबर रखोगे तो 1 में से 1 का 0, या तो एक्स 0 रखो या वाई 0 रखो, तभी पैराबोलिक आएगा, अदरवाइज पैराबोलिक नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है। तो ओनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए छोड़ता हूं, एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, और अगर बिल्कुल अगर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक करते हैं। बस इतना आप प्रैक्टिस करके चले जाना, 1 2 3 क्वेश्चन और कर लेना कहीं से अगर मिलता है इस पे, है ना। तो इतना आपके लिए पक्का है कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप निकाल लोगे। तो जितना मैंने वीडियो 2 वीडियो किया हूँ, छोटा छोटा 2 वीडियो बनाया हूँ, दोनों वीडियो को अच्छे से देख लो, थ्योरी देख लो बड़े अच्छे से, और 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको निकल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी आएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और थैंक यू।